हे हाय। एआई एजेंट्स की डेवलपमेंट के लिए आज के टाइम पे सबसे बेस्ट और बेनिफिशियल फ्रेमवर्क एनएडएन को माना जाता है। इनिशियली जब हम एनएडएन के अंदर लॉगिन करते हैं तो हमें 14 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड मिलता है। इसके बाद हमारे पास दो ही सोल्यूशन बचते हैं, या तो हम क्लाउड वर्जन परचेज करें या फिर एनएडएन को सेल्फ होस्ट करें। अब जब हम एनएडएन को क्लाउड होस्ट करते हैं तो वो हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, लर्नर्स हो, तो आपके लिए क्लाउड वर्जन स्टार्टिंग पीरियड में परचेज करना बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एनएडएन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने लोकली पीसी के अंदर कैसे रन कर पाओगे, एंड रन करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ वर्कफ्लो इजीली बना सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन इसके साथ साथ एक बेनिफिट जो मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा कि आप अपने लोकल होस्ट को इंटरनेट पे भी लाइव कर पाओगे, क्योंकि जब हम एनएडएन को लोकल होस्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे वर्कफ्लो पीसी में ही रन करेंगे। उसे आप किसी दूसरे डिवाइस के अंदर रन नहीं कर सकते, ना ही आप थर्ड पार्टी ऐप्स को एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि वो इंटरनेट के ऊपर लाइव नहीं है। कंफ्यूजिंग है ना? चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने एनएडएन में व्हाट्सएप एजेंट बनाया है। अगर वो क्लाउड वर्जन में होता तो इजीली चल जाता, लेकिन हम इसे लोकल होस्ट के अंदर यूज करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। क्यों? रीजन इस हमारा लोकल होस्ट पब्लिक इंटरनेट पे लाइव नहीं है। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एनएडएन के साथ एनग्रो का यूज करके आप अपने लोकल होस्ट को इंटरनेट पे लाइव कर पाओगे। सो बेसिकली एनग्रो क्या है? ये हमें एक डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है और यही एज अ टनल काम करता है, जिससे आप इजीली थाउजेंड्स ऑफ वर्कफ्लोज ना कि सिर्फ लोकल मशीन के अंदर रन कर पाओगे, बल्कि उसको पब्लिकली इंटरनेट के ऊपर एक्सपोज करके आप अपने सभी इवेंट्स को इजीली फेच कर सकते हो और आराम से अपने एआई एजेंट्स बना सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। ऑलराइट, सबसे पहले हम ओपन करेंगे क्रोम ब्राउज़र। गूगल पे सर्च करेंगे docker.com। सिंपली आपके पास ऐसा पेज आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट डाउनलोड डोकर डेस्कटॉप पे क्लिक करना है एंड थर्ड वाला डाउनलोड कर लेना है। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। इसके बाद सिंपली इसे इंस्टॉल करना नॉर्मल सॉफ्टवेयर है। इससे होगा क्या, तुम्हारे सिस्टम पे अलग से चीज़ें इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं होगी, सब काम इसी में ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब इंस्टॉल हो जाएगा, परमिशन मांगेगा, एक पीसी को रीस्टार्ट करना है, सिंपली आप रीस्टार्ट कर लेना। मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कर नहीं सकता। बाद में इंस्टॉल होने के बाद डोकर डेस्कटॉप पे ही दिखेगा, सिंपली इसे ओपन करना। डोकर में आने के बाद सिंपली हम ऊपर सर्च पे क्लिक करेंगे एंड सर्च पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली सर्च करेंगे एनएडएन, एंड यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है n8n.io, सिंपली यहाँ पे पुल पे क्लिक करेंगे। पुल पे क्लिक करने के बाद हम हमारी इमेज जो है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इमेज का क्या काम होगा, ये ही इमेज से हम अपना n8n जो है वो रन करेंगे। अब यहाँ से बैक करना है एंड सिंपली इमेज वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एक इमेज क्रिएट होगी, ठीक है। यही इमेज को हम रन करके अपना n8n को रन करेंगे, एंड उससे पहले डेस्कटॉप पे हमें एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा n8n डाटा, ठीक है। ये फोल्डर क्या काम करेगा, इस फोल्डर में हमारे सारे वर्क फ्लोज होंगे, जो भी n8n का सारा डेटा होगा वो हमारा सारा इसी में सेव होगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फोल्डर हमने क्यों बनाया है। फोल्डर बनाने के बाद अगेन डॉकर ओपन करेंगे, इमेज वाले सेक्शन पे जाएंगे एंड एक्शन में रन का ऑप्शन आ रहा होगा, सिंपली इसको रन कर देना। एंड यहाँ पे ओपन करना है ऑप्शनल सेटिंग। ऑप्शनल सेटिंग में जाने के बाद कंटेनर नेम n8n डाल देना। पोर्ट में आप डाल देना 5678, अगर आप चाहो तो 5555 भी डाल सकते हो। होस्ट पाथ में आपको वही फोल्डर सेट करना है जो आपने डेस्कटॉप पे बनाया था। एंड कंटेनर पाथ में आप एज इट इज लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, /home/node/.n8n। इतना करने के बाद सिंपली नीचे रन पे क्लिक कर देना एंड देयर यू गो। ये देखो, ये आपका n8n आपके लोकल पीसी में इंस्टॉल हो रहा है। ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा। लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा, यही आपका n8n का लिंक है, इसे क्लिक करो एंड देयर यू गो। ये हमारा n8n लोकल होस्ट में रन हो रहा है। जैसे ही आप अपने लोकल होस्ट का लिंक ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा, आप सिंपली साइन अप कर लेना। मैं अपनी जीमेल से आपको अकाउंट बना के भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट एंड देयर यू गो। ये है हमारे n8n का डैशबोर्ड। अब इसमें ट्विस्ट क्या आता है, अगर आप डोकर पे वापस जाते हो, यहाँ पे स्टॉप वाले आइकन पे क्लिक करते हो तो ये बंद हो जाएगा। मैं आपको लिंक पे जाके भी दिखा देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एरर आ गया। क्यों आया? क्योंकि मैंने वहाँ से इसे ऑफ कर दिया। जब भी आप अपने n8n को एक्सेस करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको डोकर से रन करना पड़ेगा।
क्योंकि ये आपके लोकल होस्ट से कनेक्टेड है, आपके पीसी से कनेक्टेड है। जब तक आपका पीसी ऑन रहेगा, डोकर से वो रन होता रहेगा, तब तक ये लिंक ही काम करेगा। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे है कि अभी हम इसे इंटरनेट से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, यानी अभी भी हम अपने एआई एजेंट्स अपने वर्कफ्लो बना तो लेंगे लेकिन उसे रन नहीं कर सकते और ना किसी दूसरे डिवाइस के अंदर चला सकते हो। उसे कैसे फिक्स करना है? इसे फिक्स करने के लिए हमें एक टनल का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली मैं ngrok का यूज़ कर रहा हूँ, तो बहुत इजी वे है, हम आराम से ये प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। आप अपने एआई एजेंट्स बना सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे ngrok सर्च करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऊपर राइट साइड पे लॉगिन साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप न्यू हो तो साइन अप कर लेना और सिंपली लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्लिक करना एंड यहाँ पे डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा। सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ngrok का इंस्टॉलर मिलेगा, उसे इंस्टॉल कर लेना। एंड जैसे ही ओपन करोगे यहाँ पे आपको एक कमांड का टर्मिनल ओपन हो गया। अंडरस्कोर वर्जन एंटर। हाँ, तो यहाँ पे मुझे वर्जन दिखा रहा है, तो इसका मतलब फाइनली यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। इसको करूँगा क्लोज एंड ओपन करो डोकर के बाद आपको जाना है कंटेनर ऑप्शन में और इसको डिलीट कर देना है, डिलीट फॉरएवर। इसको डिलीट कर देना है क्योंकि अब हम न्यू इमेज पुल करेंगे और उस इमेज के अंदर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे, जिसकी वजह से हमारा ngrok का जो टनल है उसे इस कंटेनर में पुट कर देंगे। इसलिए पहले इसे डिलीट करना है। इस इमेज वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ पे देखो हमारी पहली वाली इमेज सेक्शन है, इसे अगेन रन पे क्लिक करना है। कंटेनर नेम n8n, पोर्ट में कर लेता हूँ 5555। वॉल्यूम के अंदर सिंपली जो डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था वही डालना है और कंटेनर पाथ के अंदर सेम वही वाली वैल्यू डालनी है। इसके बाद आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करनी है, आपने एज अ सेम चीज़ें कॉपी करनी है। वेरिएबल नेम ट्रू कर दो। सो बेसिकली ये जो वेरिएबल होंगे ये आपके n8n की कम्युनिटी नोड जो ऐड करते हैं वो जो है इस वैल्यू के अंदर स्टोर करेगा। इसके बाद एक और वेरिएबल ऐड करेंगे, वेरिएबल के नाम में n8n अंडरस्कोर एडिटर अंडरस्कोर बेस अंडरस्कोर url। इसको एक्सेस करने के लिए सिंपली ngrok वाले पेज पे आना है। यहाँ डिप्लॉय योर ऐप ऑनलाइन, यहाँ पे आपको स्टैटिक डोमेन में क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने अपना डोमेन क्लेम किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको जनरेट की ऑप्शन आएगी, उसे यूज कर लेना। यहाँ पे अपने यूआरएल को इक्वल टू से कॉपी करना है और ऐप तक इसे कॉपी करना है। इसके बाद अगेन डोकर में आएंगे। यहाँ पे पहले इनिशियली स्टार्टिंग में आपने https:// डाल के पेस्ट करना है। उसके बाद एक वेरिएबल और ऐड करनी है, वेब हुक अंडरस्कोर url। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को कॉपी करके सेम पेस्ट करना है। फाइनल एंड लास्ट आपने एक और वेरिएबल ऐड करनी है, n8n अंडरस्कोर डिफॉल्ट अंडरस्कोर बाइनरी अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर मोड। अच्छा, इसकी वैल्यू सिंपली फाइल सिस्टम ऐड कर लेना। इस वैल्यू के अंदर जब हम अपनी बाइनरी इमेजेस, बाइनरी फाइल्स, तो बेसिकली हम जो ऑडियो वीडियो डाउनलोड करते हैं तो वो हमारा बाइनरी डेटा होता है। अगर हम ये वेरिएबल्स ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सारा डेटा रैम के अंदर ही सेव होता जाएगा। रैम जो हमारी फास्टेस्ट मेमोरी होती है लेकिन छोटी मेमोरी होती है, तो हम उसको उसके अंदर ही जाने देंगे। तो स्टार्टिंग के लिए तो वो सही होगा, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा तो वो रैम स्लो होती जाएगी और हमारे वर्क फ्लो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए हमने ये फाइल सिस्टम लिखा है। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी डेटा होगा सारा सी ड्राइव के अंदर सेव होगा। ठीक है, अब सारे वेरिएबल्स ऐड करने के बाद सिंपली इसे रन कर देना है। अब आपका उसी तरह ही कंटेनर क्रिएट हो रहा होगा जैसे पहले हुआ था। अच्छा,
अब ये वो वाला लिंक है जो हमने एन ग्रुप से ऐड करवाया था, राइट? ओके, अब जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको एक एरर शो होगा। इसको कैसे फिक्स करना है? इसको फिक्स करने के लिए हमको अपने पीसी का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा। और उसमें सर्च करना पड़ेगा वो फोल्डर जिसमें आपने एन ग्रुप को इंस्टॉल करवाया है। मैंने करवाया है ड्राइव सी में, तो इसलिए मैं सी ड्राइव करके सर्च करता हूँ एंड यहाँ पे वर्जन भी चेक कर लेता हूँ, ग्रुप अंडरस्कोर अंडरस्कोर वर्जन। हाँ, तो मुझे वर्जन यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब कि मेरा सही फोल्डर है, ठीक है। अब इसके बाद हमको हमारे एन ग्रुप की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको एक ओथ टोकन प्रोवाइड किया गया है, उसको सिंपली आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करना है। मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा ओथ टोकन जो है वो लग चुका है एंड अगेन एन ग्रुप की वेबसाइट पे जाना है, स्टैटिक डोमेन पे जाना है और यहाँ पे डोमेन कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद सिंपली अगेन कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है और लास्ट में ये हटा के आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर ऐड करना है। मेरा का 5555, तो मैं यहाँ ऐड करके एंटर कर देता हूँ एंड देयर यू गो। ये आपका जो है अब N10 इंटरनेट पे लाइव हो चुका है। आप इसको किसी भी डिवाइस में चला सकते हो, कितने भी वर्क फ्लो बना सकते हो। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। अगेन उस लिंक पे दोबारा जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड देयर यू गो। ये आपका N10 जो है वो इंटरनेट पे लाइव हो चुका है। आप इसको किसी भी डिवाइस में रन कर सकते हो और थाउजेंड्स ऑफ वर्क फ्लो ईजीली बना सकते हो। लेकिन जैसे ही आप डोकर पे जाओगे, इसको दोबारा स्टॉप करोगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि ये डोकर से ही स्टार्ट होगा और डोकर से ही स्टॉप होगा, क्योंकि ये अभी भी आपके लोकल होस्ट से कनेक्टेड है। अब जैसे ही वहाँ पे रन पे क्लिक करूँगा तो ये अगेन स्टार्ट हो जाएगा एंड जैसे ही रन किया अगेन ये स्टार्ट हो गया। अब आपका N10 पूरी तरह से इंटरनेट पे लाइव है। आप इसको किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना कि ये आपके पीसी से कनेक्टेड है, तो ये जब आपका पीसी ऑन होगा तभी रन करेगा, अदरवाइज़ नहीं। ये जो सारा सेटअप मैंने आपको बताया, ये आपका वन टाइम सेटअप है। इसके बाद जब भी आप अपना पीसी ऑफ करके अगेन ऑन करोगे तो सिंपली आपको डोकर से N10 रन करना होगा। अपने पीसी के कमांड प्रॉम्प्ट से वो एन ग्रुप का ओथ टोकन और डोमेन यूआरएल को पेस्ट करना होगा। उसे आप किसी जगह पे नोट डाउन कर लेना एंड दैट्स इट, आपका N10 कम्प्लीटली रेडी है। अच्छा, और एक चीज़, जैसे ही आप ओवरव्यू पे जाओगे, नीचे अकाउंट पे जाओगे, सेटिंग में एंड प्लान एंड यूसेज, यहाँ पे आपको अनलॉक का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी एक प्रीमियम की जनरेट होगी, वो आपके मेल पे आएगी। जीमेल से जैसे ही साइन अप करोगे उसके बाद आपको एक की मिलेगी, उसे सिंपली अपने यहाँ पे एंटर कर देना एंड दैट्स इट। ये आपके प्रीमियम वर्जन्स भी ओपन हो गए एंड देयर यू गो। अब आपका प्रीमियम भी एक्टिवेट हो गया। ऑलराइट गाइज, वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 30 कमेंट्स आ गए तो मैं एआई एजेंट्स कोर्स की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जो एकदम बेसिक से रहेगा, जिसे सीखकर आप अपनी डेली वर्क टास्क को ऑटोमेट कर सकते हो और अपने एआई एजेंट्स बना के सेल भी कर सकते हो। ठीक है गाइज, बाय बाय, लव यू।